हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर। यहाँ पे देखिए तीन रिएक्शंस दिए हुए हैं और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया है K1 K2 एंड K3। ये तीनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ द रिएक्शन दिस इज। आपको इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बतलाना है। तो देखो जिस रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब किसी रिएक्शन को रिवर्स करा जाता है तो ऐसे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे ए से बी है, यदि इसका के है, यदि हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो ऐसे में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाता है। यदि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे में ये पावर में चला जाता है। जैसे यहाँ पे हमने मान लीजिए इसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे में क्या होगा, ये जो 2 है ना वो इसके कांस्टेंट के पावर में चला जाता है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज होने वाला है। तो चलो यार अब हम लोग सवाल पे आते हैं। आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो देखिएगा, हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये जो रिएक्शन गिवन है जिसके लिए आपको के इक्विलिब्रियम निकालना है, फाइंड आउट करना है, ये रिएक्शन गिवन रिएक्शन के हेल्प से किस तरह से ऑब्टेन किया गया होगा। तो देखो सिंपल है, आपको बस ये देखना है कि ये जो फाइनल रिएक्शन है, जो गिवन रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट में कौन है, प्रोडक्ट में कौन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले NH3 को देख रहे हैं। NH3 आपका रिएक्टेंट में। NH3 यहाँ पे देखो कौन सा रिएक्शन में दिख रहा है, तो फर्स्ट रिएक्शन में दिख गया NH3, और यहाँ पे है राइट में, जबकि आपको जो रिएक्शन गिवन है उसमें तो लेफ्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और जब भी रिएक्शन को रिवर्स करा जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 1/K1 हो जाता है। क्यों हो गया, समझ आ गया होगा। फर्दर NH3 के 2 मोल्स थे, यहाँ पे भी 2 मोल्स है, तो यहाँ पे हमको रिएक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। O2, अब O2 देखो, हम O2 की बात नहीं करेंगे क्योंकि O2 दो दो जगह इन्वॉल्व है। ऐसे स्पीसीज, ऐसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो दो रिएक्शंस में इन्वॉल्व है उनको छोड़ दो। जब हमारा काम नहीं बनेगा तो लास्ट ऑप्शन में देखेंगे। हम अभी O2 के अलावा बाकी चीज को देख लेते हैं जिससे हमारा काम बन जाए आसानी से। NO को देख लेते हैं। NO आपका कौन सा रिएक्शन में है, तो सेकंड रिएक्शन में, और NO है भी राइट साइड में। तो यहाँ पे भी राइट में है आपका प्रोडक्ट में, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट में। तो क्या सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करने की जरूरत है, नहीं रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं छोड़ दिया। क्या कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत है, नहीं। आपको चाहिए 2NO, और यहाँ पे भी 2NO ही गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपली आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे आपको K2 से मल्टीप्लाई कर देना। जब रिएक्शन रिवर्स होता है तो 1/, हो जाता है। जब रिएक्शन एज इट इज रहेगा तो वो इनटू में चलता चला जाएगा। ठीक है। अब बच गया H2O। H2O कौन सा रिएक्शन में, थर्ड रिएक्शन में। और H2O का यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, 3 मोल्स है और यहाँ पे H2O का 1 मोल्स है। पहली चीज, क्या रिएक्शन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, नो सर। क्यों, H2O यहाँ पे भी राइट में, यहाँ पे भी रिएक्ट, तो यदि रिवर्स नहीं करना पड़ रहा है तो K3 तो ऊपर ही आएगा, N2 में ही आएगा। अब यहाँ पे H2O के 1 मोल थे, जबकि हमें जो रिएक्शन चाहिए था उसमें तो 3 मोल चाहिए, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पावर में 3 करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की बात करें तो K2/K1 इंटू में K3 का पावर 3 हो जाएगा। तो यदि हम सही आंसर की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का। तो देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में किस तरह से सवाल को डील करना है मैं बता दिया। करना क्या है आपको, बस आपको ये देखना है ना, जो फाइनल रिएक्शन, जो गिवन रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, उसमें बस देखना रिएक्टेंट में कौन है, प्रोडक्ट में कौन है, और वो गिवन रिएक्शन जो ऊपर रिएक्शन दिए गए ना उसके हेल्प से किस तरह से ये रिएक्शन को ऑब्टेन किया गया, कहाँ रिएक्शन को रिवर्स किया गया, कहाँ मल्टीप्लाई किया गया, कहाँ डिवाइड किया गया, बस ये देखना है। और उस बेसिस पे आपको यहाँ पे ऑपरेट करते चले जाना है। जहाँ डिवाइड होगा और रेसिप्रोकल करेंगे 1/N2 है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आसानी से आप बना सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।